हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नामक चैप्टर में अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताऊंगा। इसको ध्यान से आप देखें और समझें। पहले देखिए, अलैंगिक जनन क्या विशेषताएं होती हैं। सर्वप्रथम, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेगा। दूसरा, यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं, अर्थात इसका संपादन अलैंगिक जनन केवल समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है, युग्मनज नहीं बनते। इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनते हैं। पैतृक कोशिकाओं ने नया जीव बनाता है। इसमें पैतृक कोशिका अर्थात सपोज दैट कि ये मदर सेल है, मदर सेल से ही दूसरा सेल बन जाता है जिसको सिस्टर संतति कहेंगे। इस तरह से बनता है। इसमें न कोई मेल न कोई फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का लक्षण क्या है? यदि कोशिका में 2n है तो संतत में भी 2n ही होगा। ठीक है। 2n का मतलब होता है 2n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो इसका मतलब 26 मीन्स 2n जोड़े, अर्थात आप लिख सकते हैं 2n = 46। अब समझ में आ गया 2n। नेक्स्ट है, बिना बीज वाले पौधे जैसे गुलाब, अंगूर, केले। इसमें आदमी अलैंगिक, इसमें जो है बीज बनते हैं तो सरवाइव नहीं कर पाते या बनते नहीं, तो इसमें जो है अलैंगिक जनन होता है। इस विधि द्वारा जनन कम समय में तेजी से हो जाता है। संतति जीवों की जीनी संरचना मातृ जीवों के एकदम समान संतत होती है। जीवों में माता पिता दोनों के लक्षण होती है। नए किस्म के विकसित नहीं किए जा सकते। अलैंगिक जनन में नए किस्म के बीज नहीं विकसित किए जा सकते, नए किस्म के जीव नहीं विकसित किए जाते। अब लैंगिक जनन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या विशेषता है। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें 2 जनक मेल और फीमेल भाग लेते हैं। इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात मेल से जो है मेल को पेरेंटल कहेंगे, पेरेंट, और ये है मदर। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसमें मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, अर्ध मियोसिस, अर्थात इसमें यूँ समझ लीजिए, यदि यहाँ पर 2n है
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। इसी प्रकार जो है मदर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, ये होता है। अब जब मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो इसमें क्या होता है, युग्मक हो गया, जिसको युग्मक गैमेटोफाइट, अगुणित मिलन से द्विगुणित युग्मज बनते हैं। अब मेल फीमेल देखिए, गैमेटोफाइट मेल हो गया स्पर्म और ये हो गया वोम, ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलकर बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट बनता है, ठीक है। और ये हो जाता है 2n, ए मेल गैमेटोफाइट हो गया और ये फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें नए जीव का विकास होता है, युग्मनज बनता है, नए जीव का विकास होता है। केवल बीज वाले पौधे लैंगिक जनन हो सकता है इसमें, और इस विधि द्वारा जनन में अधिक समय लगता है। संतति लक्षण पाए जाते हैं, जीवों में लक्षण पाए, संतति में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अतः माता पिता दोनों थोड़ा भिन्न होते हैं। ये संतति जो है माता पिता से भिन्नता के एकत्र होने के कारण नए लक्षणों वाले जीवों का विकास होता है। तो इस प्रकार से जो है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर है। लैंगिक जनन से हम विकास की भाव को समझते हैं, जीवों में विकास कैसे होता है, नए नए जीवों का विकास होता है, ये होता है। दूसरा पॉइंट है जीवों में सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी क्या है जीवों में, अर्थात लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स फिजिकली बाहर से देखने पर लगता है। अब हमने पहले लिया है जंतुओं में लैंगिकता, कितने प्रकार के मेल फीमेल लिंग पाए जाते हैं और कैसे होते हैं इनमें। देखिए 2 प्रकार का जंतुओं में, एक लिंगयता माने कुछ जंतु होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक ही बॉडी में लिंग यूनिसेक्सुअल मीन्स वे जीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के अंग पाए जाते हैं, नर और मादा उत्पन्न करते हैं, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। और इस प्रकार एक लिंगायत कहा जाता है, मोनोडायोसियस कहा जाता है इनको, यूनिसेक्सुअल। जैसे मानव है, मेल फीमेल अलग होता है, इसी प्रकार बहुत सारे जीव हैं। दूसरा है द्विलिंगायत बाइसेक्सुअल, अर्थात जिसमें दोनों, जैसे स्तनधारी में हम लोग आते हैं। द्विलिंगायत उभयलिंगी, इनको उभयलिंगी भी कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट और या डायोसियस। जैसे एक उदाहरण है केचुआ, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म हुआ, अर्थवा इसमें देखे अंडाशय टेस्टिस, ये दोनों प्रकार के, टेस्टिस जो है मेल हो गया और ये जो है फीमेल हो गया, तो दोनों प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं एक ही बॉडी में, तो ऐसे हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, द्विलिंगायत। अन्य उदाहरण है हाइड्रा का है, स्पंज का है, फीता कृमि है, केचुआ तो हो गया। अब पादप में लैंगिकता, पादप में लिंगों का किस प्रकार से वितरण होता है या पाया जाता है, इसको देखिए। इसमें एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल, जिसमें पुष्प पुंकेसर, पुष्प में पुंकेसर पाया जाएगा या स्त्री केसर पाया जाएगा, ठीक है, और एक लिंगी पुष्प कहलाता है। ऐसे पुंकेसर जायांग पाए जाएंगे, तो स्त्री केसर
कहलाएगा। जैसे मक्का, नारियल, पपीता, शहतूत, ये जो है एक लिंगी होते हैं, इसमें या तो मेल या फीमेल। ठीक है। अब पुष्प का हम थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं यहाँ से, एक चित्र बना के। जैसे ये है, ये पुष्प का जो है फीमेल, ये फीमेल है, फीमेल पोर्शन है। ये जो ओरी, स्टिग्मा और स्टाइल, ये जो है मेल, फीमेल, ये फीमेल ऑर्गन्स है। ठीक है। ये अंडाशय, यहाँ पर अंडप होगा, यहाँ पर जो है अंडप अर्थात वो। इसको एक भी कहेंगे। तो ये जो है मेल हो गया, और फीमेल पोर्शंस ये एंथर हो गया, फिलामेंट ये मेल पोर्शंस हो गया, और इस एंथर में जो है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो इस प्रकार से मेल फीमेल का आप देख सकते हैं। दूसरा है बाइसेक्चुअल, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, जैसे मटर, गुड़हल। इसमें हम थोड़ा से एक चित्र बना के आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हो गए ये पुष्प हो गया। इसको कहेंगे एंड्रोशियम, एंड्रोसियम अर्थात मेल पार्ट, और ये जो है ये हो गया गायनोसियम, ये हो जाएगा फीमेल पार्ट्स। इस प्रकार मेल और फीमेल एक ही में होता है, जो दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं। अगला है, जिस पादप पर एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं उसे लिंगाश्रयी पादप कहते हैं, डायोसियस कहेंगे। एक ही प्रकार का पुष्प पाया जाएगा, जैसे पपीता, शहतूत, ये सब। मार्केंसिया द्विलिंगी, इन पौधे में पुष्प और नर दोनों उभयलिंगी पाए जाते हैं, द्विलिंगाश्रयी पादप कहे जाएंगे। मक्का, खीर,
शैवाल, थैलस, थैलस में दोनों जननांग पाए जाएंगे। यहाँ पर उदाहरण है प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप ये देख लो। ये जो है इसमें कासाप सेम, ये किसी एल्गी का है और ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो ये जो है कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, आइसोगेमी। एक तरह से ये आइसोगेमी है, आइसोगेमी, अनआइसोगेमी, और ये जो है हेट्रोगेमी। 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो फ्यूजन होता है। फ्यूजन देखिए इस प्रकार से जो है, आप यहाँ तक समझ लीजिए। यहाँ तक इस लेक्चर में आपको हमने बताया कि लैंगिक जनन में अंतर क्या है और विशेषताएं क्या होती हैं लैंगिक अलैंगिक जनन की, और इसके बाद सेक्सुअलिटी, विभिन्न जीवों में सेक्सुअल ऑर्गन्स की स्थिति क्या होती है, इसको मैंने इस लेक्चर में बताया, जिससे आप देख डायोसियस और मोनोसियस 2 प्रकार के जीव या पौधे पाए जाते हैं और उसके अनुसार उनमें लैंगिक अंगों का वितरण होता है। एक विविधता भरा प्रसंग है और इसके बावजूद, इन विविधताओं के बावजूद पौधे लैंगिक जनन करते हैं, जो विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक के वनस्पति, लेकिन महत्वपूर्ण लैंगिक जनन ही होता है। बच्चों इसको रिवाइज करिएगा, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा आप ध्यान देंगे तो सरल भी है। कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और उसमें आप मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं इसी चैप्टर के अगले बिंदु को लेंगे। धन्यवाद।